सेहत को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है। अहमियत दी गई। मैं फिर आता हूं आपके पास। उबैदुल्लाह कासमी साहब हमारे साथ हरप्रीत सिंह हैं, सिख प्रीचर हैं। हरप्रीत सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। मेरा सवाल सिर्फ यही है कि एक काफी लंबा अरसा हो गया जब मजहबी मकामात में बड़ी तादाद में लोगों के जाने की इजाजत नहीं थी। अब जो है अलग अलग रियासतों में अलग अलग जो नंबर्स हैं वो सामने है, कहीं 50 की इजाजत मिली है, कहीं 100 की इजाजत मिली है। लेकिन सवाल यह है कि कैसे इसके बीच एक तवाजुन बरकरार रखा जाए कि अकीदत का इजहार भी होना है और कोरोना से बचने की तदाबीर भी करनी है। अब मजहबी मकामात के लिए, मजहबी प्रीचर्स के लिए कितना बड़ा यह चैलेंज है लोगों को समझाना, उन्हें एक हद में रखना। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि मजहब जब हम समझना चाहें तो मजहब डिसिप्लिन का नाम है, जिसमें हम सबसे पहले सेल्फ डिसिप्लिन होना सीखते हैं। तो एक अच्छे मजहबी होने के नाते हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि समाज के प्रति मेरी जिम्मेवारी क्या है जी। और यहाँ पर समाज के प्रति हमारी सबकी मिलके ये जिम्मेदारी बनती है। जब ऑल ओवर वर्ल्ड पे हम कोरोना का प्रकोप देख रहे हैं और इस महामारी के बहुत से कारण हमारे सामने हैं जी। और जैसे कि अभी शास्त्री जी ने कहा कि हमें सबसे पहले जरूरत है सेल्फ डिसिप्लिन होने की, सेल्फ डिसिप्लिन, और इसकी शुरुआत हमें गुरुद्वारे, मंदिर और मस्जिद से ही करनी पड़ेगी कि वहां पर हम नियम को फॉलो करें। जहां पर सही में 200 लोगों की इजाजत है तो वहां पर हम 100 पे ही सीमित हो जाएं। हम इस चीज की वेट ना करें कि हमें कोई कानून या फिर जो राज्य की शक्तियां हैं वो आकर रोकेंगी, तब हम इस चीज पे अपने आप को कंट्रोल करेंगे। और एक सही आजादी तभी मिलती है इंसान को जब वो डिसिप्लिन में आ जाता है जी। जब वो नियमों का पालन करना शुरू कर देगा तो वो अपने आप में आजाद हो जाता है जी। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि किस तरह की मतलब एक खला महसूस किस तरह का हुआ और किस तरह की बेचैनी देखी गई जब लोगों को इजाजत नहीं थी कि आप बड़ी तादाद में मस्जिद, मंदिर या गुरुद्वारे जाएं, 5 जाएं या उससे भी कम जाएं। क्या महसूस किया था आपने और अभी कैसा लग रहा है कि जब आप लोग इतने लंबे अरसे के बाद आ रहे हैं तो क्या वो सेल्फ डिसिप्लिनरी होने वाला मामला और मजबूत हुआ है? हरप्रीत जी। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन अभी उस तरह से जब आपकी आवाज हमें जरा कम मिल रही है हरप्रीत जी, थोड़ी हाँ जी। तो जब लोगों को बाहर निकलने की इजाजत मिली हाँ। तो कहीं ना कहीं लोगों में हलचल थी और इतने दिनों से जो घर में बंद रहने की एक पकड़ थी, उससे जब लोग छूटे तो लोगों ने कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में कमी महसूस की गई है। तो मगर अगर आप गुरुद्वारों में देखें तो बहुत सारे नियम हमने लागू किए, जैसे सैनिटाइजिंग मशीन्स लगी हुई हैं, एक जो सेवादास नियुक्त हैं उनकी ड्यूटीज हैं कि वो टाइमली लोगों को एक डिस्टेंस मेंटेन कर बैठाएं। तो उन सब चीजों को फॉलो किया जा रहा है और इस चीजों को अगर हम धार्मिक स्थानों में फॉलो करना शुरू करेंगे तभी हम इन चीजों से बच पाएंगे जो हम बाकी देशों में देख रहे हैं कि बहुत बुरी हालात हम सामना कर रहे हैं। ठीक है, एक सवाल यहाँ पर बड़ा अहम उठाया है उबैदुल्लाह कासमी साहब ने। डॉक्टर बीसी शास्त्री, क्या आपका भी इससे इत्तेफाक है? उबैदुल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि जिन मकामात को, जिन जगहों को पहले खोला जाना चाहिए था उन्हें बाद में खोला गया और जिन्हें बाद में खोला जाना चाहिए था उन्हें पहले खोल दिया गया। जैसा हमने देखा कि किस तरह से दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी, पुलिस को आना पड़ा कंट्रोल करने के लिए कि भीड़ ना हो, और लेकिन फिर भी लोगों को बस चाहिए था। क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ? वाकई ऐसा नहीं होना चाहिए था बीसी शास्त्री साहब? नहीं, बिल्कुल कहना सही था कि पहले तो यदि सरकार को खोलना तो धार्मिक स्थान खोलना था जहां से लोगों की आस्थाएं बढ़ती, लोगों को एक तरह से समझाया जा सकता था, कंट्रोल किया जा सकता था। वो जगह खोली गई जहां पर लोग जाकर अपने आपा भी खो देते हैं, अपनी बुद्धि भी खो देते हैं, अपना विवेक भी खो देते हैं। उस चीज को सरकार ने पहले खोल दिया। और दूसरा चीज, एक चीज हम जरूर कहना चाहेंगे कि जिस तरह से हम बैठ के डिबेट करते हैं, चर्चा करते हैं, जो भी धर्म गुरु होते हैं जी हाँ,
इन धर्म गुरुओं से हमें यही निवेदन भी करना पड़ेगा कि जिस तरह से हम बैठ के यहाँ डिबेट करते हैं और आपस में चर्चाएं करते हैं, जी। तो हम अपने अपने समाज को भी जागरूक करें, न कि खाली डिबेट बैठ कर करें। अपने अपने समाज को, अपने अपने धर्म से जुड़े हुए लोगों को हम उन्हें भी पूर्ण रूप से जागरूक करें, एक एक के पास जाकर। जी। यदि हमारा मंदिर है, हमारा गुरुद्वारा है, चर्च है, मस्जिद है, तो हम अपने अपने धर्म में जाकर अपने अपने धर्म के लोगों को एक एक करके समझाएं, जी, तभी पूर्ण रूप से ये चीज कंट्रोल हो पाएगी। इसमें देखिए, सरकार तो खाली गाइडलाइन ही कर सकती है, सरकार तो गाइडलाइन बता सकती है, लेकिन करना तो हमें खुद को पड़ेगा, चलना तो हमें खुद को पड़ेगा, मानना तो हमें खुद को पड़ेगा। जी। और जब तक हम स्वयं नहीं मानेंगे तब तक सरकार क्या करेगी।